हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। दोस्तों, आज की हमारी पहेलियाँ हैं। एक दिन एक चोर बैंक से पैसे चुरा के वहाँ से भाग रहा होता है। तभी पुलिस को ये बात पता चलती है, तो पुलिस भी उस चोर के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती है। चोर भागते भागते एक पुरानी हवेली के बाहर जाकर पहुंचता है और पुलिस से बचने के लिए उस हवेली के अंदर चला जाता है ताकि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाए। अंदर जाते ही चोर को कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा होता है। थोड़ी देर के बाद चोर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। थोड़ा आगे जाते ही चोर को बाहर निकलने के 3 रास्ते दिखाई देते हैं और उन तीनों रास्तों के पास ही में लिखा हुआ होता है कि यहाँ से बाहर निकलने का 4 नंबर दरवाज़ा है। लेकिन यहाँ पर तो केवल 3 ही दरवाजे हैं, चौथा दरवाज़ा तो है ही नहीं। तो चोर यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा? दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि चोर कैसे यहाँ से बाहर निकलेगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि चोर यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा? यहाँ पे तो लिखा है यहाँ से बाहर निकलने का 4 नंबर दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही दरवाजे हैं। तो चोर यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा? दोस्तों, चोर इन तीनों में से ये पहले नंबर वाला ही दरवाज़ा खोल के यहाँ से बाहर निकल सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा तो हुआ है 4 नंबर वाला दरवाज़ा है, लेकिन ये पहले नंबर वाला दरवाज़ा ही 4 नंबर वाला दरवाज़ा भी है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि तीनों दरवाज़ों के बाहर कुछ बना हुआ है, लेकिन ये जो बना हुआ है ये नंबर ही है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर हम इन नंबरों को अलग करते हैं तो ये पहले नंबर वाला जो नंबर है वो 4 बनता है। दूसरे नंबर वाला जो नंबर है उसे अगर हम अलग करते हैं तो वो 7 है। तीसरे नंबर वाला जो नंबर है उसे अलग करते हैं तो वो 9 है। पहले दरवाजे पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 4 है। इसका मतलब यही चौथा दरवाज़ा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 नंबर दरवाजे से आप बाहर निकल सकते हैं। तो चोर इसी दरवाजे को खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। कविता और राजा की नई नई शादी होती है, तो दोनों एक फार्म हाउस में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कविता को प्यास लगती है, तो राजा कविता के लिए पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी वहाँ पर कविता को एक खरगोश अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। कविता को वो खरगोश बहुत पसंद आता है, तो कविता उस खरगोश को पकड़ने लगती है, लेकिन वो खरगोश वहाँ से भाग जाता है। कविता भी उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। कविता देखती है कि पास में एक पत्थर रखा हुआ है, तो कविता खरगोश को पकड़ने के लिए उसे एक पत्थर मारती है, लेकिन वो पत्थर खरगोश के बजाय वहाँ पर पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे साधु को जाकर लगता है, जिससे साधु की तपस्या टूट जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और वो देखता है कि किसी लड़की ने मुझे पत्थर मारा है, तो वो साधु कविता को अपने तप की शक्तियों से एक जानवर बना देता है। वहाँ पर एक चूहा, एक डॉगी, एक बिल्ली और एक सांप होते हैं। उस साधु ने इन चारों में से ही किसी एक को वो कविता बनाया है। कविता उस साधु से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी वो साधु कविता से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगा। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी। तभी वहाँ पर कविता को ढूंढते ढूंढते राजा वहाँ आकर पहुँचता है, जहाँ पे वो साधु मौजूद है और कविता भी है। राजा उस साधु से पूछता है, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? तो वो साधु राजा से कहता है कि तुम्हारे सामने ये 4 जानवर हैं, तुम पहचानो इन चारों में से तुम्हारी पत्नी कौन सी है। अगर तुमने अपनी पत्नी को ठीक पहचान लिया तो तुम्हारी पत्नी पहले जैसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे
पत्थर मारा था, इसीलिए मैंने उसे एक जानवर बना दिया है। अगर तुम अपनी पत्नी को पहचान लोगे तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। राजा चारों जानवरों को गौर से देखता है और अपनी पत्नी कविता को पहचानने की कोशिश करता है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन चारों में से कविता कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों जानवर में से कविता कौन सी है? राजा चारों जानवर को गौर से देखता है, तभी राजा की नज़र वहाँ पर उन जानवरों में मौजूद बिल्ली पर पड़ती है, जिसके पैरों में उसे चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिसे देखकर राजा को याद आता है कि जब हम फार्म हाउस में घूमने के लिए आए थे तभी मेरी पत्नी कविता ने ऐसी ही चूड़ियाँ पहन रखी थी, जैसे कि अभी इस बिल्ली ने अपने आगे वाले पैरों में पहनी हुई है। इसका मतलब है कि ये बिल्ली ही है जो मेरी कविता है। और वो साधु राजा से कहता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, ये तुम्हारी पत्नी ही है। और जैसे ही राजा अपनी पत्नी को पहचान लेता है तो वो कविता फिर से इंसान बन जाती है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 6 अंतर हैं। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन से 6 अंतर हैं? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप इसमें छुपे हुए 6 के 6 अंतर को ढूंढ पाए? चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि इनमें कौन से 6 अंतर हैं। 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, 5 अंतर तो ये हैं और छठा कौन सा है? क्या आप पता लगा पाए? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है और उसके पास में 3 औरतें हैं। उनके साथ में एक उनका बच्चा भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इस आदमी की बीवी और बच्चा कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से इस आदमी की बीवी और बच्चा कौन सा है? दोस्तों, इन तीनों में से तीसरे नंबर वाला बच्चा इस आदमी का है और पहले नंबर वाली बीवी इस आदमी की है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि तीसरे नंबर वाला जो बच्चा है उसके बाल वैसे हैं जैसा कि इस आदमी के हैं, इसीलिए ये तीसरे नंबर वाला बच्चा इसी आदमी का है। जबकि पहले नंबर वाली औरत ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, इसीलिए ये वाली जो औरत है वो इस आदमी की पत्नी है। इनमें से पहले नंबर वाली औरत और तीसरे नंबर वाला बच्चा इस आदमी के पत्नी और बच्चा है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था मुंबई और गोवा के बीच 2017 में शुरू की गई सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब है तेजस एक्सप्रेस। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं रत्ना, अनीस अहमद, माधवी, पायल माथुर और जीके क्वेश्चंस। दोस्तों, आज का सवाल है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक,
शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।